जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ अनुशासन की। जीवन में स्व अनुशासन क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। दोस्तों, हम सब सफलता को देखते हैं। कभी देखते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया। कभी देखते हैं कि वाह, नायक का बॉडी कितना अच्छा है, हमारा क्यों नहीं है। नायिका का जीरो फिगर है तो फिर हमारा क्यों नहीं है। कभी हम एक बॉक्सर को देखते हैं कि वो हर मैच को जीत जाता है। कभी आर्मी मैन को देखते हैं। कभी हम भिन्न भिन्न चीजों को देखते रहते हैं। कभी हम सोचते हैं कि अगर वो वहां तक पहुंचा है तो उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कितना होगा। क्या हमने डिसिप्लिन को पालन किया है। दोस्तों, जीवन में अगर डिसिप्लिन में हम चलेंगे तो कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं हो कि वो रिजल्ट रुक सकता है। जीवन में डिसिप्लिन जरूरी है। आखिर जंगल का राजा शेर क्यों है। आप बोगला को देखे होंगे। गांव में कहावत है, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वनिंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कभी हमने कौवा की तरह चेष्टा किया है। बोगला की तरह मछली पर लगातार ध्यान दिया है। स्वनिंद्रा अनेक अपने निद्रा को कर्म किया है। खाना खाना हो, फ्री का खाना मिले तो तोंद भर खा लेते हैं। गृह का त्याग करना पड़ता है। तो ये सब क्यों जरूरी है। जीवन में इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, मैं कहूंगा बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों में मैं सुनता हूं मैं कि वो कहता है कि मैं तो बड़ा गरीब हूं भैया, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। पैसा नहीं होने के बावजूद भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास लगन हो, आपके पास समर्पण हो, आपके पास त्याग हो। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं कि जो मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते हैं, ट्यूशन से ही वो अपना काम चलाते हैं और आज वो सक्सेस है, आज वो लाखों में कमा रहे हैं। तो जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मेरा दिमाग बड़ा कमजोर है, इसलिए मैं सक्सेस नहीं कर पाता हूं, मैं नहीं ये कर सकता। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप सुने होंगे, जिसे बचपन में इस बड़ा पढ़ने में तेज बिल्कुल भी नहीं था, सामान्य बालक था, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, चर्च के स्कूल से निकाल दिया गया था और कहा था कि ये बालक बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है। उनकी माँ उन्हें अपने स्कूल से घर ले आती है। माँ पूछती है, माँ से बालक पूछता है कि माँ, अगले दिन वो स्कूल जाने को चाहता है कि माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारे स्कूल वाले ने कहा है कि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुझे हम नहीं पढ़ा सकते, अब से मैं पढ़ाऊंगा। वही अल्बर्ट आइंस्टीन है जो E=mc² दे दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया। तो दोस्तों, मन के हारे हार और मन के जीते जीत होता है। कोई जन्म से ही ब्रिलियंट पैदा नहीं लेता है। ब्रिलियंट बनने में आत्म अनुशासन की जरूरत होती है, स्व अनुशासन की जरूरत होती है। अगर हम 8 घंटा डेली पढ़ते हैं तो डेली पढ़ें, ये नहीं कि एक दिन पढ़ें और एक दिन नहीं पढ़ें। हमारा एक टारगेट गोल होता है। कभी आपने देखा है कि हम बात बात में पढ़ाई छोड़ देते हैं कि आज सर दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है। आप सोचो, अगर भूकंप आएगा तो घर छोड़ के भागोगे कि नहीं भागोगे। बिल्कुल भागोगे। तो जीवन इसी तरह भाग रहा है, जैसे भूकंप में हम तेजी से भागता है, हमारा लाइफ भी तेजी से भाग रहा है। एक आर्मी दोस्तों, एक आर्मी मैन क्या अपने ड्यूटी के दौरान पलक झपक सकता है, नींद ले सकता है। नींद लेगा तो वो मारा जाएगा। फिर आप कैसे पढ़ने में पलक झपक लेते हो, अपने अनुशासन को आप कैसे छोड़ते हो। मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं कि अगर आप पढ़ाई में पलक झपक रहे हो, नींद ले रहे हो, तो आप भी मारे जा रहे हो, आप भी अपने जीवन में पीछे होते जा रहे हो। आप उस आर्मी मैन से सीखो जो बिना पलक झपकते कंटिन्यू ड्यूटी करता है। उस बोगला से हम सीख सकते हैं जो बको ध्यानम कहता है, काक चेष्टा बको ध्यानम, एकदम बिल्कुल वो अपने लक्ष्य की तरफ कंटिन्यू नजर लगाए रखता है और जैसे ही मौका मिलता है वो अटैक कर देता है। दोस्तों,
मतलब हमें आज में काम करना है, हर दिन काम करना है, जब तक कि लक्ष्य हमें मिल ना जाए। अगर हम हर दिन काम नहीं करेंगे तो हमारा लक्ष्य हमसे पीछा चला जाएगा। हम सिर्फ ख्वाब देखेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके दोस्त बड़े पोस्ट पे होंगे, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन वे में काम किया है, उन्होंने लगातार काम किया है। आप उनसे मिलने में शर्माओगे, आप उनसे मिलने नहीं जाओगे। आपको आपके अंदर जो है एक अजीब भावना पैदा ले लेगी, आप पूरी दुनिया से कटते चले जाओगे। अगर आप सफल नहीं होगे, जीवन में डिसिप्लिन होके काम नहीं करोगे, तो आप पूरी दुनिया से कटते चले जाओगे। अपने स्कूल के दोस्तों से कट जाओगे, अपने कॉलेज के दोस्तों से कट जाओगे, अपने खुद के दोस्तों से कट जाओगे। क्या चाहते हो कि हम समाज से कट जाए? हम समाज से अकेला क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम समाज में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। सक्सेस इसलिए नहीं हो पा रहे कि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, हमारे अंदर समर्पण नहीं है, हमारे अंदर त्याग नहीं है, हमारे अंदर हर दिन काम करने की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर अपने टारगेट को चुटकियों में तोड़ने की शक्ति नहीं है, लगातार काम नहीं करते हैं, इसलिए हम असफल होते हैं, पीछे मुड़ते चले जाते हैं। दोस्तों, सफलता एक दिन का नहीं होता है, या एक महीने का नहीं होता है, 6 महीने का भी नहीं होता है। वो कंटिन्यू प्रयास का होता है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं जो डिसिप्लिन वे में 2-3 महीने तो काम करते हैं, लेकिन फिर एक बार अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो घर बैठ जाते हैं, फिर बड़ा उदास हो जाते हैं, फिर वो मंजिल की ओर बढ़ते ही नहीं है, बस बैठ जाते हैं। बहुत सारे को देखता हूं, एक बार नेट हो गया, चाहता था जीआरएफ हो, अरे नेट हो गया, अब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। वो जोश खत्म हो जाता है जिस जोश के साथ उन्होंने पढ़ाई शुरू किया था। जब वो जोश ही खत्म होगा तो सफलता कहां मिलेगी? जब भी दोस्तों जोश खत्म होने लगे तो अपने आर्मी को याद करो। क्या एक बोगला पहली बार मछली को पकड़ने के बाद फिर वो ध्यान देना छोड़ देता है? कि जब भी उन्हें भूख लगता है, कंटिन्यू उसी फोकस के साथ काम करता है और लगातार काम करता है। क्या जीवन में हम लगातार काम करते हैं? हमने डिसिप्लिन बनाया है। एक दिन तो हमने 18 घंटा पढ़ लिया, तीसरे दिन घूम रहे फेस्टिवल के नाम पे, किसी और के नाम पे, फिर हमें सफलता कैसे मिलेगी? आप भी महसूस करो। तो हमें एक तो डिसिप्लिन में रहना है, और डिसिप्लिन के लिए हमें गोल सेट करना होगा कि हमारा ये गोल है तो यहां तक ये काम हमें कर जाना, और सोचना है मैं कर रहा हूं, और फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। जो आपके गोल है उसे प्रथम प्रायोरिटी दीजिए, अदर को सेकेंडरी टर्शरी प्रायोरिटी दीजिए। हर काम को आज में कीजिए, डिसिप्लिन में कीजिए, और इस गोल को देखिए कि आज हमने क्या सीखा है। हर दिन सीखिए, मैं भी करता हूं। हर दिन हमें देखना है कि हमने आज क्या सीखा। अच्छा, आज हमने घनानंद की कविता सीख लिया, आज हमने रीतिकाल सीख लिया, आज हमने भारतेंदु युग सीख लिया, आज हमने छायावाद सीख लिया। तो हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, तभी जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद।